हुआ यहाँ पर। जी, और आखिरकार पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हमीरपुर में ही हुआ, हंगामे की खबर तो कानपुर से भी सामने आई है। यहां के चौबेपुर ब्लॉक में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। हंगामा और बढ़ता रहा। उत्तर प्रदेश के कानपुर की ये तस्वीर, अमित गंजू हमारे सहयोगी कानपुर से सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, शांतिपूर्ण मतदान हो सके इसके इंतजामात का दावा शुरू में किया गया था, लेकिन आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई वहां? देखिए प्रशांत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जिस दिन नामांकन हुआ था, ऐसी छुटपुट घटनाएं कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फर्रुखाबाद और हमीरपुर में भी देखने को मिली थी। मगर शायद उससे पुलिस ने ये सबक नहीं ले पाई। यही वजह है कि कानपुर में आज चौबेपुर के सुबह 10:30 बजते भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और समाजवादी पार्टी के समर्थक आमने सामने गए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले दृश्य दिखाई। उसी जगह हम लोग खड़े हैं जहाँ हंगामा हुआ। उसके बाद से पुलिस चौकी के ठीक पीछे जहाँ कैमरे की नजर जा रही है, ये रास्ते को पैसे क्लियर करा दिए। जो समर्थक थे वो लेफ्ट हैंड साइड चले गए, जो सपा के वो राइट हैंड साइड को भेज दिए गए। और अगर बीडीसी सदस्यों की बात करें तो बीडीसी सदस्य धरे हुए, जैसे कि हमीरपुर में सिद्धार्थनगर की बात हुई या अमरोहा की बात हो, कमी स्थिति कानपुर में भी साफ तौर पर देखने को मिली। चाहे बिल्लौर की बात हो, शिवराजपुर की बात हो, चौबेपुर की बात हो, बीडीसी सदस्य धरे हुए हैं। यही वजह है कि लगभग इस वक्त 12:45 का समय होने को है और अभी तक पूरे जो मेंबर्स हैं वो अभी तक नहीं आ पाए। कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग ये रुख देख रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ भी कुछ मिसहैंडलिंग हो जाए। हालांकि इस वक्त पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, मीडिया को अलग कर दिया गया है वहाँ से। अगर हम कानपुर की बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी नहीं चाहते हैं कि मीडिया के कैमराज ये सब चीज़ों को स्टोर करें कि आखिर वास्तविकता हो क्या रही है। ये जो धक्का मुक्की का नौबत किस वजह से आई, क्योंकि फोर्स का डिप्लॉयमेंट जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ और कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती चली गई। जबकि कार्यकर्ताओं को ये मालूम था कि सिर्फ बीडीसी के मेंबर्स ही यहाँ एंटाइटल्ड है अंदर आने को, लेकिन ये बात उनके समझ नहीं आई। जहाँ पहली और शुरुआत दौड़ते हुए शुक्ला बंधुओं के बीच विवाद हुआ, पहले 10, फिर 15, फिर 100, फिर 200 और बढ़ते बढ़ते 500-700 लोग वहाँ इकट्ठे पहुंच गए। जी अमित, हम देख रहे हैं कि पुलिस को भी यहाँ लाठीचार्ज करना पड़ा है हालात को काबू करने के लिए, लेकिन सिर्फ एक दो जगह नहीं बल्कि महोबा से भी कुछ ऐसी खबरें सामने आई है। लेकिन मनोज, ऐसा क्या हुआ कि महोबा में इस तरह से पुलिस को बल प्रयोग तक करना पड़ा है? शांति फिर एक बार देखने को मिली है, क्या हुआ दरअसल? बता दूं कि महोबा, बुंदेलखंड के महोबा में 4 ब्लॉक हैं। 4 ब्लॉक में दो ब्लॉकों में निर्विरोध बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है अपनी, और 2 चरखारी, जिसे बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है, वो और कबरई ब्लॉक, 2 ब्लॉकों में चुनाव हो रहा है। जो जिस तरह से चुनाव हो रहा है, काफी प्रशासन ने सतर्कता बरती। और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं जो पोलिंग बूथ है, इस पे देखिए बिल्कुल एकदम शांति है। अभी जो माहौल है एकदम शांतिप्रिय माहौल है, चूंकि इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिला प्रशासन की थी, पुलिस प्रशासन की थी। इसको बाखूबी निभाते हुए पुलिस प्रशासन कड़े इंतजाम कर रखे हैं। पीएससी की कई कंपनियां मौजूद हैं। चूंकि लगातार खबरें आ रही थी समूचे प्रदेश से कि अराजकता फैलाई जा रही है, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मारपीट की घटनाएं हो रही है, तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही है। चूंकि सीमावर्ती जनपद हमीरपुर भी है, कानपुर है, बांदा है, वहां से हर जगह से खबर आ रही थी कि तोड़फोड़ हो रही, मारपीट हो रही है। और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो आपस में भिड़ रहे हैं। तो इन सब को लेकर एहतियातन पुलिस और प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए और उसका नतीजा आप साफ मेरे सामने देख सकते हैं कि तमाम पुलिस के जो जवान हैं, हमारे जो साथी हैं, वो लगातार खड़े हैं, मुस्तैद हैं और तमाम सब इंस्पेक्टर इस पूरे क्रम में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं सुरक्षा का व्यापक इंतजाम अभी महुआ में देखा जा रहा है। तो सख्ती और इंतजामात का असर, कहीं शांतिप्रिय तरीके से मतदान तो कहीं छिटपुट हिंसक वारदातें भी। सिद्धार्थनगर से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। वहां मतदान केंद्र के बाहर हंगामा हो गया, कुछ लोगों ने बीडीसी की पिटाई कर दी। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और मारपीट कर रहे लोगों को किसी तरह से अलग किया गया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की यह तस्वीर है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 476 ब्लॉक प्रमुखों के लिए वोटिंग इस वक्त चल रही है। कई जगह तो निर्विरोध निर्वाचन हो गया, लेकिन जहां वोटिंग चल रही है कई जगह से हिंसक घटनाएं भी हुई है और ऐसे में पुलिस को वहां बल प्रयोग करना पड़ा। सिद्धार्थनगर में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के 476 पदों के लिए वोटिंग हो रही है। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी और इसके बाद दोपहर 3 बजे के बाद मतगणना करवाई जाएगी। राज्य के 825 ब्लॉक प्रमुखों में 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुन लिए गए। बीजेपी का दावा है कि राज्य में उनके प्रत्याशियों की बड़े पैमाने पर निर्विरोध जीत हुई है। नामांकन के दौरान कई जगहों पर हुई हिंसा और फायरिंग के बाद सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात करवाया गया है।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। यहां नामांकन के दौरान जमकर बवाल भी हुआ। वहीं इस इलाके के कसमंडा ब्लॉक को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मतदान के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए ड्रोन के जरिए भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में कई इलाकों में छुटपुट हिंसक की खबरें भी आई है। कई जगह निर्विरोध निर्वाचन तो कई जगह आज हो रहा है चुनाव। मनोज ओझा हमारे सहयोगी महोबा से लगातार बने हुए हमारे साथ। मनोज, जो इंतजामात किए गए हैं उसकी वजह से किस तरह के हालात इस वक्त वहां बने हुए हैं, क्या जमीनी हकीकत है मतदान के दौरान? देखिए, मैं आपको प्रशांत जी बता दूं कि सबसे पहले जो बीजेपी के प्रत्याशी चरखारी ब्लॉक से हैं वो मेरे सामने है और उनका ये आरोप अभी उन्होंने आरोप लगाया है, चूंकि वो मतदान करके बाहर आई हैं। उनका कहना ये है कि वहां पर जो सपा प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी दमंगई दिखा रही है, पुलिस प्रशासन वहां पर नजर नहीं आ रहा। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाला विषय है। यही बातें जब बाहर निकल के सामने आती हैं तो उसके बाद विवाद का कारण बनती है। मेरे साथ बीजेपी प्रत्याशी है सीमा जी, किस तरह का आपको देखने मिला, किस तरह की वहाँ माहौल है अंदर? वहाँ पर भी जो प्रवेश कुमारी प्रत्याशी है, दूसरा प्रत्याशी वो भी वहाँ पर लगा और दमंगी से वोट नहीं डालने दे रहा है और वहाँ पर धमकी भी दिखाई जा रही है। किस तरह की धमकी आपको दी जा रही है, आपके समर्थकों को दी जा रही है? कह रही है कि अभी वोट नहीं डालेंगे, हमारी मर्जी से वोट डाला जाएगा। कौन है ये? प्रवेश कुमारी, सपा से। देखिए, साफ कहना है, ये बीजेपी प्रत्याशी सीमा कुशवाहा ये कह रही हैं कि जो सपा प्रत्याशी है वो अंदर बैठी हुई हैं और वो हमारे जो मतदान कर्मी है, मतदान के दौरान वहां रोका जा रहा है, उनको मतदान करने से रोका जा रहा है। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस बारे में सोचना होगा कि कहीं ये मामला आगे और न बढ़ जाए और ये विवाद की स्थिति पैदा न कर दे। जी, शांतिप्रिय मतदान हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात का दावा भी किया गया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 825 ब्लॉक प्रमुखों में 349 निर्विरोध चुन लिए गए। बीजेपी ने इनमें से 334 ब्लॉक प्रमुखों की जीत का दावा किया है, जबकि बाकी जगहों पर दूसरी पार्टियों को जीत मिली है। 825 ब्लॉक प्रमुखों में बीजेपी ने करीब 795 पदों पर अपने अधिकृत उम्मीदवार घोषित किए। करीब 30 ब्लॉक प्रमुखों के पदों पर उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के नेताओं के बीच विवाद की वजह से वहां पार्टी अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। दावा है कि 795 प्रमुख पदों में बीजेपी के 334 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हो गए। अमित गंजू हमारे सहयोगी कानपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरह की ये खबरें आ रही है कि सुरक्षा के इतने इंतजामात, इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों सामने आ रही है? क्या प्रशासन की ओर से कहा गया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी आईजी मोहित अग्रवाल से बात हुई। उन्होंने साफ कहा कि हमने इंतजामात पूरे करके रखे हैं, क्योंकि जिन ब्लॉकों का जिक्र हो रहा है, जिन ब्लॉकों में बीडीसी मेंबर्स को आना था, अब सबको घर पे सुरक्षा देना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से बोझ की बात की जा रही है, मैं फिर कहूँगा कि जैसे जब मीडिया को रोक लिया गया तो निश्चित तौर पर सिर्फ अब मेंबर्स ही अलाउड हैं वहाँ अंदर जाने को। इसलिए जो अननेसेसरी सीन क्रिएट हो रहा था, लगभग 11:30 से लेकर 12:15 तक एक हंगामे का माहौल था, जिसका मोर्चा खुद आईजी मोहित अग्रवाल ने संभाला और एसपी आउटर को, एडिशनल एसपी आउटर को, सीओ बिल्लौर, सीओ चौबेपुर ये मौके पर वहां अंदर मौजूद हैं, क्योंकि और जगह भी ब्लॉक्स में चुनाव हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चौबेपुर में हो रहा हो, चौबेपुर भी है, शिवराजपुर भी है, इसके बिल्लौर भी ऐसी जगह हो रहा है। लेकिन बीडीसी मेंबर्स की अगर बात की जाए तो अब लगभग 2 घंटे का समय शेष रह गया और 2 घंटे के समय में लगभग अभी 30% सिर्फ बीडीसी के मेंबर्स अभी अपने वोट कास्ट करने आए। यानी कहीं ना कहीं उनके जहन में डर बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं पुलिस आउटर जो कानपुर की थी उसकी वर्कशॉप कमजोर दिखी। हालांकि बाद में इसको गियर अप करने के लिए, उसको बूस्टअप करने के लिए खुद जब अधिकारी पहुंचे हैं तो यहाँ का माहौल शांत कराया गया और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे वो अपने जो यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय बनाया वहाँ जाके बैठ गए। वहीं समाजवादी पार्टी के जो शुक्ला बंधुओं के समर्थक है वो उस प्रत्याशी के घर पे बैठे। यानी अभी भी बराबर से लोग मोर्चा लिए बैठे। उनका ये कहना है कि जब तक ये चुनाव सकुशल संपन्न नहीं हो जाते और जब तक घोषणा नहीं होते वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और उन्हीं के घरों के बाहर पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। जी, 3 बजे तक ये मतदान होना है और इसके बाद मतगणना होगी।